हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिमांड के वेरिएशंस और मूवमेंट की बात करेंगे, साथ ही डिमांड के शिफ्ट और चेंजेस की भी बात करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या होता है मूवमेंट और वेरिएशंस। मूवमेंट और वेरिएशंस इन डिमांड। जब प्राइस में चेंजेस होने से किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है तो उसे मूवमेंट और वेरिएशंस इन डिमांड कहते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में यह जरूरी है कि बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहें। अब दो तरह के वेरिएशंस होते हैं डिमांड में, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहले बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होने और दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। इसके लिए आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जब कमोडिटी की प्राइस OP से OP1 तक कम हो जाती है तो डिमांडेड क्वांटिटी OQ से OQ1 तक बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब डिमांड कर्व DD है वो लेफ्ट टू राइट नीचे मूव हो जाता है ऑन द सेम डिमांड कर्व दैट इज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब किसी कमोडिटी का प्राइस राइज होने से उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। इसके लिए आप ये फिगर देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जब कमोडिटी का प्राइस OP से OP1 तक बढ़ता है तो डिमांडेड क्वांटिटी OQ से OQ1 तक कम हो जाती है और जो डिमांड कर्व DD है वो राइट टू लेफ्ट ऊपर मूव हो जाता है ऑन द सेम डिमांड कर्व दैट इज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। अब बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड की। शिफ्ट और चेंजेस इन डिमांड। पहले हमने डिस्कस किया कि जब डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज हो तो उसे वेरिएशंस और मूवमेंट इन डिमांड कहा जाता है, जिसमें बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन वहीं डिमांड में जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आए तो उसको शिफ्ट और चेंजेस इन डिमांड कहा जाता है। अब इसमें भी दो तरह के शिफ्ट्स या चेंजेस होते हैं, पहला इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। तो चलिए इन दोनों को डिटेल में जानते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, जब फेवरेबल कंडीशंस की वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है और प्राइस कांस्टेंट रहता है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब इसके इंक्रीज होने के लिए रीजंस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइज इन कंज्यूमर्स इनकम, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, गुड वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा। इसके लिए आप ये फिगर देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सेम प्राइस OP पे डिमांड की गई क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है OQ से OQ1 तक। इस केस में एक नया डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व DD के राइट साइड पे फॉर्म हो जाता है, दैट इज D1D1। डिक्रीज इन डिमांड, जब अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाए और प्राइस कांस्टेंट रहे तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और जिन कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है वो है फॉल इन इनकम, चेंज इन फैशन, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्सेट्रा। इसके लिए आप ये फिगर देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सेम प्राइस OP पे डिमांड की गई क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है OQ से OQ1 तक। इस केस में एक नया डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व DD के लेफ्ट साइड पर फॉर्म हो जाता है, दैट इज D2D2। तो ये थे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। तो आज हमने जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया वो है मूवमेंट और वेरिएशंस इन डिमांड, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, shift or changes in demand, increase in demand, decrease in demand. If you like this video, do like, comment and subscribe to our channel. For more such simplified content, you can buy Reliable's latest books on economics from the link given in the description. Thank you.